Hello, students. This is Bakir. Welcome to the fifth lecture of Civilizing the Native, Educating the Nation. स्टूडेंट्स अगर आपके पास पुराना बुक है तो चैप्टर नंबर 8 एजुकेशन इन ब्रिटिश रूल आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं पुराने बुक से ही। अगर नया बुक है तो ये चैप्टर है। लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा था कि जो मदरसा है सेटअप किया गया था 1781 में ताकि अरबिक हो, पर्शियन हो, इस्लामिक हो, उन सबको प्रमोट किया जा सके। इसके लिए हिंदू कॉलेज को भी इस्टेब्लिश किया गया था बनारस में 1791 ताकि जो संस्कृत टेक्स्ट है वो जो है पढ़ाया जा सके और जो कि यूज़फुल रहे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री के लिए। स्टूडेंट्स ये तो हुआ एक ही विचार, लेकिन सारे इस विचार के नहीं थे, यानी नॉट ऑल ऑफिशियल शेयर दिस व्यूज। सारे जो है लोग इस व्यूज के साथ नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि खिलाफ था, यानी मैनी वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ ओरिएंटलिस्ट। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो इसके अगेंस्ट था, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी कर रहे थे। सारे लोग जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। From the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. अर्ली 19th सेंचुरी से बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग के ऊपर। यानी बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग के ऊपर जो है क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट कर दिए। They said that the knowledge of the East was full of errors. उनका मानना था कि जो ईस्ट की नॉलेज है वो फुल ऑफ एरर्स इन अनसाइंटिफिक थॉट है। ईस्ट मतलब जो इंडियन राइटिंग्स है, लाइक अरबिक हुआ, पर्शियन हुआ और भी जो संस्कृत हुए, ये सारे जो नॉलेजेस है ये सारे एरर्स से भरा हुआ है, मिस्टेक्स से भरा हुआ है और ये सारी चीज़ें अनसाइंटिफिक है। Eastern literature was non-serious and light-hearted. कहने का मतलब है जो ईस्टर्न लिटरेचर्स हैं, जो इंडियन लिटरेचर है, ये नॉन सीरियस है और इनको इतना अच्छी तरीके से नहीं लिखा गया है, लाइट हार्टेड नहीं है, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से इनको नहीं लिखा गया है। So they argued that it was wrong on the part of British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. So इसलिए उनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं इस तरह से स्ट्रॉन्ग जो खर्च करना पैसा ताकि अरबिक को प्रमोट किया जा सके, इनकरेज किया जा सके, संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर को प्रमोट करना, इनके ऊपर इतना ज़्यादा एफर्ट करना, पैसा खर्च करना ये सही नहीं होगा। ये इसलिए मानना था इनका। क्यों? क्योंकि कारण ये था, बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते थे कि जो ईस्टर्न लिटरेचर है इट इज़ अ नॉन सीरियस लिटरेचर, लाइट हार्ट इन इट इतना अच्छे से भी नहीं लिखा गया है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट था कि इस पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च या इस पे ब्रिटिश को इतना ज़्यादा इसके ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए। एक था उनमें से एक था दैट वाज जेम्स मिल्स, वन ऑफ दोस हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट। जेम्स मिल उनमें से एक था जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट के ऊपर अटैक किए। The British effort, he declared, should not be teach what the natives want. जो इनका मानना था कि जो ब्रिटिश का एफर्ट है, डिक्लेयर किया कि शुड नॉट बी टीच व्हाट नेटिव्स वांट, यानी नेटिव्स क्या चाहते हैं ये इस तरह से उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं सिखाना चाहिए, बल्कि व्हाट दे रेस्पेक्ट इन ऑर्डर टू प्लीज देम विन ए प्लेस ऑफ देयर हार्ट। यानी उनका मानना था कि ब्रिटिश का एफर्ट ये नहीं होना चाहिए, कोशिश ये नहीं होना चाहिए कि वो क्या चाहे और उनको क्या सिखाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो लोग क्या चाहते हैं और किस तरह से उनके दिलों में जगह बना पाए, ये सारी चीज़ें देखकर जो है ब्रिटिशर्स को एफर्ट उठाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीच कर सकें। द एम ऑफ एजुकेशन आउट टू बी टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। जो एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि एक तो यूजफुल हो, प्रैक्टिकल हो, टीच जो है
वो उनको पढ़ाया जा सके, बिल्कुल प्रैक्टिकली जो है दिखाया जा सके, ऐसा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए वो क्या यूज़फुल है और क्या प्रैक्टिकल हो, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। So Indians should be made familiar with scientific and technical advances that the West made. So इसलिए इंडियंस को ये चाहिए कि वो फैमिलियर हो, साथ हो साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस वेस्ट की जो हैड मेड रदर देन द पोइट्री सैक्रेड लिटरेचर एंड ऑरेंट। कहने का मतलब है इंडियंस को साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस के साथ फैमिलियर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो साइंटिफिक होता है, टेक्निकल एडवांसेस इसमें ये हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको सिर्फ पोइट्री लिटरेचर या ऑरेंट जो ईस्ट के जो पोइट्री हो लिटरेचर हो उनसे ही कन्फाइंड रखे, बल्कि ऐसा भी होना चाहिए कि उनको सिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो है वो साइंटिफिक होता है, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निकल एडवांसेस होते हैं, ताकि ये लोग भी बाकी चीज़ों की तरह डेवलप हो सके। ये मेन एम्बिशन था दैट वाज। बहुत सारे लोग जो कि विद इन जो है ब्रिटिशर्स में भी कुछ ऐसे ओरिएंटलिस्ट थे जो कि इसके ओरिएंटलिस्ट की ही अगेंस्ट था। उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स को ऐसा एफर्ट नहीं उठाना चाहिए कि वो लोग जो है कोशिश कर पाए, बल्कि ऐसा वो लोग ऐसा उनके ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं और वो किस तरह से मतलब लोगों के दिलों में जगह बना पाते हैं, ऐसा करके जो है पॉसिबल हो पाए। और इंडियंस को ज़्यादातर साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस के बारे में बताना चाहिए,